जय हिंद दोस्तों। तो साथियों, आज का हम लोग इस टॉपिक में बात करने वाले हैं क्या भारत के अंदर जिस प्रकार से 22 मार्च 2020 के दिन लॉकडाउन लगा था, फिर वही मतलब एक प्रकार से खबर आ रही है कि भारत में फिर से लॉकडाउन लगने वाला है। क्या साथियों ये खबर सच है या फिर कोई अफवाह है? और ऐसे ऐसे कौन से देश में जो लॉकडाउन के एक कारणवश बने हुए हैं, क्या कोई देश में अब तक लॉकडाउन लगा हुआ है? क्या कोई देश में अब तक लॉकडाउन जैसे हालत है? और आखिर ये लॉकडाउन क्या कोविड के जैसे एक प्रकार से है कि एक इंसान जब दूसरे इंसान के संपर्क में आता था या फिर थोड़े से दूरी पे आता था, उनके छींकने से जो संक्रमित रोग जो फैलता था, क्या ये फिर से फैलना शुरू होगा या फिर उनके जैसे कोई और एक हालत बनने वाले हैं? साथियों, जिस प्रकार से लेकर 23 और 24 मार्च में संसद के अंदर नरेंद्र मोदी ने एक अपना भाषण दिया, उसी भाषण से अब लोग समझने लगे कहीं ये लॉकडाउन 3.0 नहीं है क्या। साथियों, आप ऐसे समझ लीजिए कि क्या यह एक प्रकार से लॉकडाउन फिर से आने वाला है। अगर ऐसा लॉकडाउन आएगा तो कि जिस प्रकार से आज से लगभग 6 साल पहले तकरीबन इनके जो हालात बने थे, लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, लोग बहुत ही ज़्यादा घबराहट में थे, क्या फिर से यह शुरू होने वाला है? तो साथियों, आज के हम लोग इस टॉपिक में बात करने वाले हैं, तो बने रहे आप हमारे वीडियो के साथ। साथियों देखिए, कुछ ऐसे देश हैं जो लॉकडाउन जैसे हालातों से गुजर रहे हैं। अब इस देश का नाम क्या क्या थोड़ा समझ लेंगे। जिस प्रकार से पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, फिलीपींस हो गया, श्रीलंका हो गया, उनके बाद म्यांमार हो गया, ये सब आदि जो है इन लोग एनर्जी मतलब क्राइसिस यानी कि ऊर्जा संकट से एक प्रकार से गुजर रहे हैं। अब आखिर ये इसको मतलब कौन सा ऐसा ऊर्जा संकट से गुजर रहे हैं जो लॉकडाउन जैसे माना जाता है? साथियों, जिस प्रकार से लॉकडाउन में सभी चीज़ें फ्लाइटें बंद थी, ट्रेन बंद थी, लोगों का आवाजाही बंद था, बहुत सारे ऐसे कारोबार जो ठप थी एक बीमारी की वजह से, जिसका नाम फिर लॉकडाउन बाद में रखा गया ताकि लोग एक दूसरे के संपर्क में ना आए, ताकि लोग एक दूसरे से दूरी बनाए रखें, अपने घर के अंदर ही रहें, कोविड जाँच करें, लोग अपनी सुरक्षित व्यवस्था रखें, मास्क आदि मतलब पहनने की अपने मतलब सुरक्षा समझें। आप साथ ही इस चीज़ को समझिए कि आखिर ये लॉकडाउन क्या सच में लगने वाला। तो लॉकडाउन इसके खबर को हम लोग फिर एनालिसिस करेंगे, उसके बाद फिर पहले समझ लेते हैं कि पाकिस्तान जैसे देशों में क्या हालत है। जो पड़ोसी देश पाकिस्तान है, देखिए सरकारी दफ्तर लगभग मतलब दिन के 4 दिन का वर्क यानी कि एक हफ्ते में लगभग 4 दिन की छुट्टी मतलब ऐसी कर दी गई है। ऐसे मतलब 3 दिन तक काम हो गया और उसे मतलब 4 दिन काम और 1 दिन मतलब छुट्टी का उसे अवसर रखा है, मतलब उसके अंदर रखा गया। कहाँ पे? पाकिस्तान के अंदर। कुछ विभागों में वर्क फ्रॉम होम यानी कि घर के अंदर बैठकर जो काम हो सके, जो काम ऑफिस में जाकर या फिर घर के अंदर कुछ ऑनलाइन काम हो सके, उस काम को भी अंजाम मतलब घर के अंदर से देने का मतलब वहाँ पे सरकार ने नियम कायदे बनाए हैं। ईंधन आवंटन 50% तक कम कर दिया गया। यानी कुछ कुछ देशों में, कुछ कुछ जगहों में, कुछ कुछ भारत के राज्य में कहीं पर अगर आप अनलिमिटेड यानी कि आपके मोटरसाइकिल के टैंकर में जितना तेल का मतलब क्या कहते हैं खपत हो रहा था, आप जितना तेल को अनलिमिटेड भरा सकते हैं, जितना तक अर्ट रहा था 1000-1200 का जितना भी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब उसे मतलब एक लिमिट कर दिया गया है कि आपके टंकी में मतलब 200 रुपये से अधिक का तेल नहीं दिया जाएगा। पाकिस्तान में कुछ ऐसे ऐसे जगहों में भी यानी कि पूरे पाकिस्तान में यह नियम कर दिया गया है। रोटेशनल बिजली, अब देखिए उसके बाद क्या, सिंध सरकार यानी कि स्मार्ट लॉकडाउन यानी कि सिंध सरकार सीमित क्षेत्रों में गतिविधियां रोकना है ना विचार कर रही है, लेकिन अभी पूर्ण लागू नहीं। यानी कि कुछ ऐसे मतलब जगह में जो सीमित कुछ ऐसे जगह में कुछ ऐसी कार्य हो रही है जो इस जगह को रोकने के लिए मतलब सीमित जगह में, जहां मतलब हफ्ता में 7 दिन या 8 दिन पूरा दिन काम हो रहा था, आप उस जगह में हो सकता है कि 10 दिन काम हो या 4 दिन काम हो या फिर 2 दिन काम हो। इस चीज़ को भी लेकर अभी तक पूर्ण लागू नहीं हुआ है। कहाँ पे? पाकिस्तान के अंदर। रोटेशनल बिजली कटौती यानी कि रोटेशनल बिजली कटौती का अर्थ क्या होता है कि जब आपके घर पे क्या कहते हैं एसी चल रहा था, उस एसी को आप मतलब 32 डिग्री सेल्सियस तक 33 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा सकते थे, लेकिन वहाँ पर ऐसा कर दिया कि 26 डिग्री सेल्सियस तक आप एसी को रख सकते हैं। रेफ्रिजरेटर में एक प्रकार से क्या कहते हैं फ्रिज में भी वहाँ पर कम से कम चलाने का यानी बिजली को कटौती किस प्रकार से करना है, यहाँ पर पाकिस्तान में यह एक नियम को कर दिया गया है। कब से किया गया है अब आगे समझ लेते हैं। बांग्लादेश, उसके बाद आ जाते हैं बांग्लादेश है। सभी यूनिवर्सिटी जल्दी बंद कर दी गई, यानी कि बांग्लादेश के अंदर सभी यूनिवर्सिटी को जल्दी से बंद कर दी गई। ईद की छुट्टियां पहले कर दी गई थी, यानी कि ईद से 1-2 दिन पहले जो छुट्टी करने का था, लेकिन उनसे पहले ही मतलब ईद की छुट्टी कर दी गई है बिजली और ईंधन बचाने के लिए। कुछ स्कूल कॉलेज भी इसके अंदर प्रभावित हुए हैं। जिस प्रकार से क्या कहते हैं कि पेट्रोल डीजल की सप्लाई पंपों पर 10 से 15% कमी आई है। सजावटी लाइटिंग पर रोक, निजी यात्राएं कम करने की अपील, निजी यात्राएं कम करने की एक प्रकार से अपील की गई है। अब आगे समझते हैं श्रीलंका में क्या चल रहा है। हर बुधवार यानी कि हर बुधवार सरकारी दफ्तरों और कुछ स्कूलों के लिए
पब्लिक हॉलीडे घोषित कर दी गई, यानी कि 4 दिन का वर्क वीक, यानी कि हर एक बुधवार को, जिस प्रकार संडे का दिन सब बंद हो रहा था, लेकिन क्या कहते हैं बुधवार के दिन कुछ सरकारी दफ्तरों और स्कूलों को भी मतलब पब्लिक हॉलीडे घोषित कर दिया गया है। नेशनल फ्यूल पास यानी कि राष्ट्रीय अपना ईंधन जो पास करते QR कोड आधारित राशनिंग प्राइवेट कारों को हफ्तों में 15 लीटर, मोटरसाइकिल को 5 लीटर पेट्रोल डीजल सीमा, यानी कि हफ्ता के अंदर एक प्रकार से बांग्लादेश के अंदर एक QR कोड लगाया गया है कि उसको एक हफ्ता के अंदर एक कार में 15 लीटर से ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। यानी कि आप अगर क्या कहते हैं कि आज अगर क्या कहते हैं कि अपने कार पे 15 लीटर पेट्रोल डलाएं और आप अगर 2 दिन बाद फिर जाते हैं तो वहाँ के जो पेट्रोल पंप वाले हैं वहाँ पे क्या कहते हैं अपने QR कोड में स्कैन करके देखेंगे कि इन्होंने एक हफ्ता पहले डलवाया था या फिर 2-3 दिन पहले, तो उसी QR कोड के अनुसार से उसके प्लेट नंबर के अनुसार से वहाँ पर सिस्टम कर दिया गया बांग्लादेश के अंदर। यानी कि सारा LPG क्या कहते हैं पेट्रोल की कमी की वजह से ये सब सारा कुछ किया गया है। अब आगे समझ लेते हैं। देखिए अब बात करते हैं हम लोग श्रीलंका के बारे से। श्रीलंका के बारे से हो गया। बिजली बचत के लिए स्ट्रीट लाइट्स बंद है ना। AC का इस्तेमाल कम, यानी कि 26 डिग्री तक AC का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। पैनिक बाइंग से पहले ही कदम उठाए गए। उसके बाद करते हैं फिलीपींस के बारे से। राष्ट्रपति मार्कोस नेशनल एनर्जी इमरजेंसी घोषित की है। सरकारी दफ्तरों में 4 दिन वर्क वीक और गैर ज़रूरी यात्राएं रोकने के आदेश। ईंधन और बिजली ऑप्टिमाइजेशन प्लान लागू हो। अभी पूर्ण संकट नहीं, लेकिन सतर्कता बढ़ाई गई है। म्यांमार रोटेशनल पावर कट्स, यानी बारी बारी बिजली कटौती लागू, खासकर गर्मियों में। प्राइवेट वाहनों के लिए ईंधन राशनिंग शुरू मार्च 2026 से। उसके बाद ग्लोबल ऑयल शॉक पर असर बढ़ा। उसका अन्य बात को समझिए, जैसे भूटान, कंबोडिया, वियतनाम आदि में इसी तरह मतलब ये सब देशों में एक प्रकार से लॉकडाउन जैसे हालात लगे हुए। साथियों इसके संपूर्ण मतलब बात क्या निकलती है? बात ये निकलती है कि जिस प्रकार से कोविड के टाइम पे जो एक प्रकार से लॉकडाउन लगा था कि इस कोविड को मतलब नहीं फैले, इसी वजह से क्या कहते हैं कि घर पे रहने की सलाह दी गई थी। लेकिन अब जो एक प्रकार से एनर्जी क्राइसिस, यानी कि जो तेल की संकट आई है, ऊर्जा की जो संकट आई है, यानी कि वहाँ से LPG नहीं आ पा रहा है, वहाँ से पेट्रोल नहीं आ पा रहा है, वहाँ से बहुत सारी कुछ ऐसी क्या कहते हैं मटेरियल नहीं आ पा रहा है, जिसको लेकर लगभग सारा देश इसके अंदर क्राइसिस से जूझ रहा है, यानी कि यह संकट से जूझ रहा है। अब सरकार इसको रोकने के लिए, अफवाह के लिए, हालांकि भारत सरकार ने यह चीज़ घोषणा पहले कर दी है कि हमारे पास पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। जो उसके पास जो क्या कहते हैं कि टोटल 32 रास्ते से लाने के अपना क्या कहते हैं कि खाड़ी देश से LPG लाने के रास्ते थे, पेट्रोल लाने के रास्ते थे, डीजल लाने के रास्ते थे, है ना, बहुत सारे ये सब चीज़ केमिकल लाने के जो रास्ते थे, ये सब एक प्रकार से जब 32 देशों के रास्ते थे, अभी टोटल 43 रास्ते मतलब 43 रास्ते से लाया जा रहा है। यानी कि भारत सरकार ने यह पहले ही घोषित कर दिया कि मतलब भारत की पब्लिक, यानी कि देश की पब्लिक कोई भी अफवाह में ना फैले, और ना कि आप अपने क्या कहते हैं कि आपके पास जो पहले से 1 सिलेंडर या 2 सिलेंडर था, आप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक ना करें, ना कि 5 सिलेंडर स्टॉक करें, ना कि 10 सिलेंडर एक प्रकार से स्टॉक करें। आप एक प्रकार से जो आपके अंदर लिमिट है वह लिमिट के अनुसार से आप अपने सिलेंडर को स्टॉक करें, और आपको जितने भी स्टॉक की मतलब क्या कहते हैं जो पहले दिनचर्या में आप जो क्या कहते हैं पेट्रोल का उपयोग कर रहे थे, बिल्कुल ऐसे ही आप उपयोग करें, ना कि आप किसी अफवाह में फैले, ना किसी भी आप एक प्रकार से किसी की बातों में आकर किसी भी चीज़ को स्टॉक का ज़्यादा बढ़ावा दे और लोगों के अंदर ये अफवाह फैले और लोग भीड़ भाड़ में जाकर एक प्रकार से खड़े होकर लोग परेशान हो। यह एक प्रकार से मोदी सरकार का कहना है। अब साथियों इस चीज़ को समझ लीजिए, ये आखिर बवाल कब से शुरू हुआ? बवाल कब से? जब मोदी सरकार ने नरेंद्र मोदी ने 23 मार्च को लोकसभा में 23 मार्च और 24 मार्च को राज्यसभा में पश्चिम एशिया यानी कि इजराइल और ईरान और अमेरिका में जो संकट जो चल रहे थे, इसको लेकर एक भारत की सरकार ने मतलब भाषण दिया है। मोदी जी ने मतलब युद्ध को चिंताजनक बताया। उन्होंने कहा कि यह युद्ध 3 हफ्ते से ज़्यादा चल रहा है और इससे पूरी दुनिया में गंभीर ऊर्जा संकट पैदा हो गया है। भारत पर असर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तेल गैस का मुख्य जो रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज
प्रभावित होने से भारत की तेल, गैस, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और उर्वरक की सप्लाई बाधित हो रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे से यानी कि 23 और 24 मार्च 2026 में राज्यसभा में मोदी सरकार ने इसके बारे से लाकर भाषण दिया। फिर क्या कहा, व्यापारिक रूट प्रभावित, वैश्विक अर्थव्यवस्था और लोगों की रोजी रोटी पर बहुत असर पड़ रहा है। भारत में करीब 1 करोड़ भारतीय पश्चिम एशिया में रहते हैं, उनकी सुरक्षा की भी चिंता का विषय बना हुआ है। स्थिति लंबे समय तक रह सकती है, इसलिए दीर्घकालीन प्रभाव की आशंका है। क्या कहा कोविड के बारे में मोदी सरकार ने, मतलब कोविड के बारे से क्या कहा मोदी जी ने? कोविड यानी कि कोविड-19 महामारी का जिक्र उदाहरण के रूप में क्या उन्होंने कहा, जैसे हमने मतलब कोविड के समय में एकजुट होकर धैर्य और संयम से चुनौतियों का सामना किया था, वैसे ही अब भी हमें तैयार, एकजुट और सतर्क रहना चाहिए। लंबी चुनौतियों के लिए धैर्य और एकता दिखानी मतलब होगी। महत्वपूर्ण बात, उन्होंने कभी उन्होंने उस 23 से लेकर 24 मार्च 2026 के अंदर जो राज्यसभा में जो कहा, उन्होंने कहीं में भी लॉकडाउन का जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा कि यह चिंताजनक कोविड-19 के कोविड-19 की तरह, यानी कि जिस प्रकार से हमने आज से 6 साल पहले एक धैर्य रूप से एकजुट दिखाकर हमने इस क्या कहते हैं संकट को दूर किया है और हमने इस संकट से जूझे हैं, तो आप मतलब उसी प्रकार से इस संकट को जूझने वाले हैं। लेकिन उन्हें सरकार ने ये नहीं कहा कि भारत में लॉकडाउन लगे या फिर भारत में लॉकडाउन जैसे कोई जिक्र उन्होंने कहा। तो साथियों, जिस प्रकार से मोदी सरकार ने संसद में यही कहा था कि यह एक प्रकार से चिंताजनक है, वहाँ पे लगभग खाड़ी के देश में 1 करोड़ से ज़्यादा भारतीय लोग रहते हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से जो भारत के जो तेल जो टैंकर आते हैं उन्हें आवाजाही में एक प्रकार से उन्हें परेशानी हो रही है। इसी को देखते हुए सरकार ने अपने राज्यसभा सांसद में कहा, जिस प्रकार से उन्होंने लॉकडाउन के बारे से कुछ भी नहीं कहा था, तो लोग इसे अफवाह समझ रहे हैं, अफवाह को मतलब ओरिजिनल समझ रहे हैं और लोग अपने घर के अंदर स्टॉक ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, यानी कि पेट्रोल को भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्या कहते हैं डब्बे में कहीं भी स्टॉक कर रहे हैं, सिलेंडर को भी स्टॉक कर रहे हैं। तो साथियों, ये एक प्रकार से अफवाह है, ना कि कोई लॉकडाउन लगने वाला है। बस साथियों, आज के लिए इतना ही समझते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।